हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज आपका मैथ का पेपर हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता होगा, तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ पूरे पेपर का एनालिसिस। लेकिन पूरे पेपर का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वाली वीडियो में हम ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं। यकीन मानिए, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ देखी हैं जो मैंने एग्जाम टाइम से 10, 15, 20 दिन पहले बनाई हैं, तो उनमें से ही ज़्यादातर मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स उनसे पूछे गए हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जहां मैंने टॉप 50 ऑब्जेक्टिव वाली एक सीरीज चलाई थी। उसमें मैंने 30-40 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था, वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। आइए मैं इस पेपर को डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये पेपर है आपका, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 2023 का है और 822DY इसका कोड है। इस कोड वाले जितने भी बच्चे हैं वो देख सकते हैं। बाद बाकी क्वेश्चंस तो वही होते हैं, कोड इधर उधर से नंबर संख्या जो होती है, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये आपका पेपर है 2023 का। तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ। तो हर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा साथ के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q10, y इज 10 यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ y विल बी। उसने बोला है, देखो पहला क्वेश्चन है और उसने बोला है कि दो पॉइंट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। दो पॉइंट हैं, एक है आपका 2, -3 और एक है आपका 10, y। इनके बीच की डिस्टेंस आपको 10 दी है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस यानी इनके बीच की दूरी 10 यूनिट है। अगर मैं बात करूं हिंदी वालों के लिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताइए, ठीक है। तो अब y का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये x1 है, y1, x2, y2, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। वो क्या होता है, रूट में x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी कि y - 3 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, बराबर 10। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही तो होगा, बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाओगे आप तो यही होगा। आगे देखिए, अगर इसको सॉल्व करूँगा, 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 और ये बाई, एक सेकंड, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, एक काम कीजिए, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपके लिए। तुम स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, स्क्वायर कर दो बहुत साइड में, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर 100 होता है, यस और नो। अब 64 को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 100 - 64 36 होता है, तो y + 3 का होल स्क्वायर 36 आ गया, तो y + 3 बराबर आ जाएगा +-6। सही है, क्योंकि यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर जाकर रूट लग जाएगा इसे हटाने पर। तो एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ। जब माइनस के साथ लोगे तो -9 आएगा, प्लस के साथ लोगे तो 3 आएगा। तो -9,3 y की वैल्यू है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? आई होप आपने क्वेश्चन को सही किया होगा और बी वाले ऑप्शन को ही टिक किया होगा। आइए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ द नंबर 129/125 द नंबर ऑफ डिजिट विल बी। यानी अगर इस नंबर का यानी 129/125 का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी, यानी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी। तो आप 125 से 129 में डिवाइड कर दो, सीधी सीधी पॉइंट के बाद 1.0 कुछ ऐसे करके आंसर आएगा, तो 10 डिजिट आएंगी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दूसरे का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपने सी को लगाया है तो यू आर राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ LCM of 26, 156 is 156, then the value of HCF will be। देखो दो नंबर हैं 26 और 156 और इनका तुमको क्या दिया है, इनका LCM तुम्हें दिया है साहब 156 और आपसे क्या पूछ लिया है, HCF पूछ लिया है, यस और नो। तो एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट
ऑफ नंबर, कहने का मतलब लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल है। तो सुना होगा, तो लासा 156 दिया है, एचसीएफ आपको निकालना है यानी मासा आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि इनका गुणा 26 इंटू 156 और एचसीएफ निकालोगे तो 156 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, यस सुनो ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 26, आंसर आ जाएगा 26, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव सारे। देखिए एक नंबर है जो 245 एंड 1037 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है। एक नंबर है जो 245 और 1037 को जब डिवाइड करोगे उस संख्या से तो आपका 5 शेषफल आएगा यानी 5 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसी कौन सी जगह, ऑप्शन दिए हुए देखो, एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन से कर सकते हो, सारे ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन 5 रिमाइंडर बचाएगा इन दोनों के केस में डिवाइड करने पर वही ठीक होगा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, डेट इज 24। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, डेट इज 24। 24 सही आंसर। अगर आपने 25, 23, 22 किया तो आप गलत हो। आप 24 से डिवाइड करोगे दोनों में 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो 5 जो बच रहा है उसे पहले ही बचा लीजिए, यानी आपको 240 और 1032 का एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ साहब 24 आता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। आगे, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल 0 इज 2 देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। एक इक्वेशन दे रखी है 5वें में आपको। इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 और आपसे बोला इसका एक रूट जो है 2 है, यानी x बराबर एक वैल्यू 2 है और a की वैल्यू आपसे पूछ ली है। एक रूट 2 है तो x की जगह पर आप 2 रख सकते हो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 2a हो जाएगा और ये प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 14, उधर ले जाओगे तो -14 हो जाएगा और a बराबर निकालोगे तो -14/2 यानी कि -7 आएगा, डेट इज डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए देखिए, अगर मैं क्वेश्चन 6 की बात करूं, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर आर 8 एंड 2 रेस्पेक्टिवली द नंबर विल बी। दो संख्याएं हैं जिनका जोड़, जिनका योग 8 है और जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर 2 है, वो संख्या क्या है? आपको ऑप्शन से करना चाहिए था। देखो मैं 6 की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है इसका 6,2, ऑप्शन बी है आपका 5,3 और ऑप्शन सी है इसका 7,1 और ऑप्शन डी है इसका 1,2। ठीक है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं था, टाइम वेस्ट आपको करना ही नहीं था। ऐसी संख्या बतानी है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिनका योग 8 आ रहा है और अंतर 2 आ रहा है, यानी जिनके जोड़ने पर तो 8 आता है और घटाने पर 2 आता है। 6 और 2 को जोड़ के 8 आता है लेकिन घटा के 4 आता है, तो ये तो नहीं है। 5 और 3 को 8 आता है जोड़ के और घटा के 2 आता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बोला है द रूट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0 विल बी। हाँ अच्छा, रूट, नेचर ऑफ रूट बताना था। जो रूट निकलेंगे उनकी प्रकृति बतानी थी। जो भी आपके रूट्स आएंगे इसके 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के, तो आपको b² माइनस 4ac कर लेना है। इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसकी 0 आ रही है, मैंने सॉल्व किया है, इसकी 0 आ रही है, तो रियल एंड इक्वल यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रियल एंड इक्वल यानी वास्तविक और बराबर रूट आएंगे, रूट आएंगे, सॉरी, वास्तविक और बराबर रूट आएंगे इसके, किसके? क्वेश्चन नंबर 7 में, इस वाली इक्वेशन के। अब आपके पेपर में आपके कोड के अकॉर्डिंग, आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है या 10 है या 11 है। क्वेश्चन 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0, इसका ऑप्शन सी राइट है, यानी कि रियल, वास्तविक और बराबर, रियल एंड इक्वल वाला आएगा इसका राइट आंसर। 8 पे चलते हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं, बीच के डिस्टेंस पूछ लिया, यानी 2,3
और 4,1 के बीच की दूरी पूछ ली है, x1 y1 x2 y2। लगा दो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि हो जाएगा रूट में 8। और रूट में 8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हो एज यू नो। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी को लगा सकते हो आप। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, 9 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है, डी बताना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको इस वाली इक्वेशन में मैं आपको बता देता हूँ, देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। इसमें डी की वैल्यू बतानी है। विविक्त करके नाम से जानते हैं हिंदी में, आपको विविक्त कर निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू ए कितना, ए 3 है और सी कितना है 1/3 है। 3 से 3 कट जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी 0 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 9 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जिसका आंसर 0 आना है। क्लियर है? आइए आगे डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो 10 वाला जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। 10 वाले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया है और इसमें बीपीटी थ्योरम के ब्याह पर एक क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको देखो मैं थोड़ा सा ट्रायंगल बना देता हूँ। ये ट्रायंगल था कुछ ऐसे, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डी वी 7.2 यानी ये वाली 7.2 दी है और ए ई आपको ये 1.8 दी है और ई सी 5.4 दी है। ये रहा आपका पेपर। और आपसे ए डी की वैल्यू पूछ ली है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। इनका रेशियो यानी x/7.2 बराबर होगा इनके रेशियो के, यानी 1.8/5.4। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 18 से 1/3 बार। 3x बराबर 7.2 तो x बराबर 72/30। 5 से काटो 12 बार, नहीं 6 से काटो 12 बार और 6 से काटो 5 बार, तो 2.4 विल बी राइट आंसर। 2.4 विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी राइट है, 2.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन देखो मैंने कराया था आपके ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में। 11 वाला मैंने ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में कराया था। आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो कि अगर दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर बराबर होता है। साइड जो भी दे रखे हैं उनका स्क्वायर कर देना। इसमें दे रखा था 3:4, सॉरी 3 और 4 साइड दे रखे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9:16। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, 12 पे चलते हैं। सेक्टर दिया है तो सेक्टर का एरिया निकालना था। सेक्टर का एरिया निकालना था, क्या होता है θ/360 इंटू πr²। बस वैल्यू पुट करनी थी। आई होप आपने वैल्यू पुट करी होगी और वैल्यू को पुट करते ही आपकी झोली में आंसर रहेगा वी, ऑप्शन वी, यानी कि 4.19। ये अगर आपका आ रहा है तो यू आर राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बस वैल्यू पुट कर लेनी है। थीटा की जगह पर 30 रखना है, आर की जगह पर 4 सेंटीमीटर रखना है और कैलकुलेशन कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी 13 की बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 2tan² 45, 2tan² 45 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, cos 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 की होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस का है तो 2 1 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
ऑप्शन सी में 2 है, 2 विल बी राइट आंसर। क्लियर है। अभी चलते हैं 14 वाले पर। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 विल बी 0 आएगा। देखो कॉस या साइन में किसी एक को चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर 23 आएगा 90 माइनस थीटा करके, तो 0 आंसर आ जाएगा। यानी 14 का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यानी कि 0 क्या आएगा, 0 आएगा। कॉस स्क्वायर 67 वाला जो क्वेश्चन है देख लेना तुम्हारे में कितने नंबर पे आता है। अभी मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, एक ट्रायंगल है और इसका 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 1 आएगा, 1 आंसर आएगा 1। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन करके दे दूंगा। वैसे कुछ भी नहीं है, आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, वहाँ से साइन ए और कॉस बी, कॉस ए और साइन बी की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है, कैलकुलेशन और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए, 5 और क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ मैं आपके साथ, आंसर बता देता हूँ, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ कैलकुलेशन भी कर दूंगा मैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 6 आप अपने आप करोगे। देखो मीन निकालना है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो पहले तो आप इसके बीच की वैल्यू निकाल लोगे अपॉन 2 करके, 0 + 10/2, 10 + 20/2, उसके बाद फ्रिक्वेंसी के बना तो फ्रिक्वेंसी और वो जो वैल्यू निकालोगे उसका मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आई से आपको डिवाइड करना था। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 16 का आंसर आएगा 24.6। फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी वाला है क्वेश्चन नंबर 16, मीन पूछ रहा है, 24.6 आएगा। क्लियर है। अभी बात कर लेते हैं 17 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में सबको तकलीफ हुई होगी, मैं बता देता हूँ। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। देखो एक वृत्त है यानी एक सर्कल है और एक है स्क्वायर यानी वर्ग, उसका परिमाप, दोनों का परिमाप जो है बराबर है। देखो सर्कल का परिमाप क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ठीक है, और स्क्वायर का क्या होता है 4a, ये होता है, और दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से 2 से इसको 2 बार काट दो तो 2a बराबर πr आ गया, और a बराबर निकालूँ तो πr/2 आ गया। ठीक है, a बराबर आ गया πr/2। अब इनके एरिया का रेशियो निकालना है दोनों के, यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है, साइड तो πr/2 है, तो πr/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो πr²/1 मान लो इसके नीचे, और ये आएगा π² r²/4। r² से r² कट गया, पाई से पाई एक बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/π। क्या आ जाएगा, 4/π आ जाएगा, और पाई की वैल्यू लगाऊंगा तो ये आएगा 4 × 7/22। पाई नीचे है तो वैल्यू अपोजिट लगाओगे, 22/7 नहीं 7/22 लगाओगे तो 28/22। 2 से काटो 14, 2 से काटो 11, तो 14:11। जिसका भी 14:11 आ रहा है ही विल बी राइट। हाँ 14:11, हाँ ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। 19 में आपको मीडियन क्लास बतानी है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वही मीडियन क्लास होती है, यानी कि 20 और 30। अरे मैं 19 पे कैसे पहुंच गया, 18 तो रह गया अभी। ठीक है, अच्छा 19 को कर लो पहले। 19 में क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 20 to 30 वाला ये मीडियन क्लास है, 20 to 30 वाला मीडियन क्लास है। अब आपका 20 और 18 रह गया है, इन दोनों को करा देता हूँ इसको रेज करके। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 20 आपका रह गया है। तो 18 में क्या, देखो एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर क्रॉस 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म ए होलो सिलेंडर ऑफ द हाइट 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी। मैं आपको समझा देता हूँ। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, एक शीट है कुछ रेक्टेंगुलर शेप में जो 40 बाई 22 सेंटीमीटर की है।
इसको क्या किया गया, रोल करके, इसको रोल करके एक होलो सिलेंडर बना दिया गया। जैसे ये पेपर एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसको मैं ऐसे रोल करके और एक होलो सिलेंडर बना दूं कुछ ऐसा, तो आपको समझ में आएगी कहानी क्या हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, इससे आपका बना दिया गया है एक होलो सिलेंडर। ठीक है, जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी, तो इस सिलेंडर के यानी इस बेलन की आपको त्रिज्या यानी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ठीक है, देखो अब क्या हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी यानी 40 इंटू 22। इसमें से उसने क्या बनाया है, एक होलो सिलेंडर बनाया है जिसका एरिया होगा 2 पाई RH। ठीक है भाई, देखो ये शीट ऑफ पेपर है, इसका जितना एरिया होगा, इसमें अगर मैं सिलेंडर बना दूंगा यानी एक बेलन बना दूंगा, तो उसका जो वक्रपृष्ठ होगा, उसका जो CS होगा, कब्ड सरफेस एरिया होगा, वो भी तो इसी का बना हुआ है, वो भी तो एरिया सेम होना चाहिए। जितना इसका एरिया उतना ही होलो सिलेंडर का होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 पाई RH के बराबर होगा इसका एरिया, होना भी चाहिए। तो ठीक है, आगे R निकालनी है मेरे को, तो कुछ वैल्यू पुट कर लेता हूँ पहले मैं। H की वैल्यू आपको कितनी दी है, 40। तो 40 क्रॉस 22 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू H की आपको वैल्यू 40 दी है। 40 से 40 खत्म, 22 से 22 खत्म, तो यहाँ R बच रहा है अभी, तो ये बच्चा यहाँ तो कुछ नहीं है, 2R/7 इक्वल 1। ठीक है, यानी 2R इक्वल 7, R इक्वल 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट है इसका, ऑप्शन ए में 3.5 सेंटीमीटर वही राइट है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है इफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशंस आर 24.5 एंड 26 रेस्पेक्टिवली देन इट्स मोड। देखो मोड निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका, वो आपका होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर मीडियन को 3 गुना करके और मीन को 2 गुना करके माइनस कर दिया जाए तो मोड आ जाता है। तो मीडियन कितना है आपका, कुछ गलती तो नहीं करी है मैंने, एक सेकंड सही है। तो मीडियन आपकी 26, तो 3 इंटू 26 माइनस 2 इंटू मीन कितना है, 2 इंटू 24.5, तो इसका मल्टीप्लाई 78 होता है, 24.5 का आधा 49 हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 29 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए होंगे। अगर आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट आई तो मैं क्या करने वाला हूँ, आगे के जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट पार्ट में 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा, और जो 4-4 नंबर के उनको भी, और उसके बाद एक पार्ट बना देंगे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं ये सॉल्यूशन लाऊंगा आपके लिए, एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। जब आप कमेंट करोगे तभी मैं उसको शूट कर लूँगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसी पसंद आई इसे लाइक करके जाना, और मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार पीछे जाके देख लीजिए मेरी वीडियो, वहाँ आपको पता लगेगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स कितने आए हैं, इसमें मेरे कितने क्वेश्चंस इसमें फंसे हैं पेपर में। ठीक है, जो मैंने बताया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप अपने देखें कितने गलत किए हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से कमेंट करें कितने ऑब्जेक्टिव आपने करेक्ट किए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपने सारे सही करेंगे, फिर भी 1-2 और गलत हो गया आपसे तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।